आज शनिवार 6 जुलाई 2024 समय अपराह्न 4:14 होने जा रहा है। बंधुओं, जबकि मैं अपने को जनहित संदेशवाहक कहता हूँ और व्यक्ति, समाज, देश हित के लिए शांति का खजाना लाया, और मैं कहता हूँ जो कुछ मैं कह रहा हूँ आप इसे सुने, समझे, अनुकूल है तो स्वीकार करें, अब प्रतिकूल है तो इनकार करें। लेकिन आज सही बात को सुनने वाला, समझने वाला नज़र आता ही नहीं है। लोगों का मानसिक सोच जो है ना, छिन्न और नग्न हो गया है। मनुष्य का कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक किसी भी मत, पंथ, विचार, धर्म, संप्रदाय के लोग हों, जब तक एक साथ जीवन जागृति, संस्कृति, संत कबीर ज्ञान गोष्ठी केंद्र में नहीं आएंगे और एक एक विषय का अनुसंधान, संशोधन करने के लिए वैचारिक क्रांति नहीं करेंगे, जन अदालत में फैसला नहीं करेंगे। जो जन अदालत में जो सर्वमान्य फैसला उसका कार्य का रूप नहीं देंगे ना, तो किसी भी दिन, किसी भी रात, किसी भी समय समाज में शांति की स्थापना नहीं होगी। क्योंकि कहीं तो हमारा समाज में मैं देख रहा हूँ जाति, धर्म, सांप्रदायिकता की ज्वाला रूपी अग्नि धू धू कर रही है। कहीं हिंदू धर्म, कहीं मुस्लिम धर्म, कहीं सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन धर्म। अब मैं चुनौती करता हूँ, सुनने वाला नज़र आता ही नहीं है। कौन सुनेगा मेरा बात को? सही का समर्थक भी नहीं मिलता। तो जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत, यहूदी, पारसी सब इंसान थे। मैं चुनौती करता हूँ, सबके का संबंध एक प्रकृति से सांस था। सबके अंदर में प्रकृति के ही आकर्षण शक्ति, जो ज्योति जल रही, जो चेतनात्मा, जो सूर्यमणि के समान सबके हृदय में जल रहा है, जो सबको देख रहा है। तो मैं जो देख रहा हूँ, तो ये चेतन जो आत्मा है, ये भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी नहीं है। और सबों का संबंध उसी प्रकृति से सांस है। सांस भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई सुनने वाला नज़र न, धरती के कोई फिलोसफर, महर्षि, आचार्य को दम हो, यह भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है। सांस ही परम बिंदु है। प्राकृतिक, उसे ही प्राकृतिक परम बिंदु कहते हैं। अब बिंदु स्वयं रूप लेता है, वैसे बीज बिंदु नहीं है। बीज में बिंदु है, बिंदु में बीज है। कारण कार्य व्यवस्था उसी बीज में है। द्वंद्व दो दाल उसी बीज में है। कितने बार मैं इसको रिपीट करता हूँ। तीनों गुण उसी बीज में है। संपूर्ण वृक्ष का फूल, फल, टहनी, डाल उसी बीज में। असंख्य कुंटल दाना भी उसी बीज में है। तो प्राचीन वही बिंदु का रूप लिया था। तो बिंदु का रूप यह जो है ना, सभी दो द्वंद्व, पेड़ पौधा, जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे। तो वही सर्वेश्वर कहिए, ईश्वर कहिए, जीव कहिए, सब प्रियवाची शब्द है। वही कण कण और घट घट में अनवर्त क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते हैं, लार, रस, खून, मांस, मजा, हड्डी, चाम, रोम, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष है, वृक्ष से बीज नित्य बनता बिगड़ता है। बनाने वाला वही सर्वेश्वर है, ईश्वर है, सांस है, जीव है। तो यह शरीर भौतिक पदार्थ से सबका बना है। खाते जो हैं चावल, इतना प्रमाणित करते हैं मेरा कोई सुनने वाला, जबकि मैं जीवन समर्पित हूँ जनहित में। तो चावल भी हिंदू, मुसलमान, चावल का भी अर्थ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं ठहरता है। गेहूँ, मक्का का भी रोटी खाती है, भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं ठहरता है। इसके बाद अरहर, चना का, मूंग, उड़द, कलाई का दाल खाते हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं ठहरता है। तरह तरह के साग सब्जी, आलू, गोभी, कद्दू, करेला, बैगन, टमाटर, भिंडी इत्यादि का सब्जी खाते, यह भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं ठहरता। और गाय भैंस के दूध खाते हैं, तरह तरह के फल फूल खाते हैं, कहीं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं ठहरता। अब हम नक्श से सिख तक अनुसंधान करें तो बाल भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं ठहरता है। आँख भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कान भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं ठहरता है। नाक, मुंह, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, मार्ग, कहीं हिंदू कोई प्रमाणित कर दे धरती पर, कोई आचार्य, ऋषि, महर्षि। हिंदू है तो नकली है, मुसलमान नकली है, सिख ईसाई नकली है, यहूदी, पारसी, जादव
मंडल सब नकली है, दर्पण में देखे तो हम लोग सब इंसान है। और हम यह त्वचा को भी देखें लेबुल में, कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, नस खून मांस हड्डी भी नहीं है, सबके अंदर में वही आत्मा। इस आत्मा को हरा कहेंगे, नीला कहेंगे, पीला कहेंगे, यहूदी पारसी नरम गरम क्या कहेंगे। ये आत्मा ही शरीर का निर्माण करती है। सांस को ही जीव कहते हैं, उसका ही सत्ता चेतन है। जैसे तेल का शक्ति लौ होता है तो लौ को लौ कहेंगे, तेल को तेल कहेंगे। जैसे प्राचीन काठ में अग्नि गौन था, घना जंगल में लकड़ी सूख गई, आंधी तोड़ तूफान आया, घर्षण से चिंगारी निकला, जंगल जल के भस्म हो गया। हमारा पूर्वज मुड़ के आया, देखा बहुत जीव जंतु, झुलसा हुआ खाया, स्वादिष्ट लगा। तो लकड़ी का समान ढेर पहाड़ है पहाड़ के समान ढेर है लकड़ी, लेकिन लकड़ी को नहीं जलाएगा। लकड़ी का जो घर्षण से अग्नि प्रकट हुआ, वह अग्नि इस लकड़ी को जला देता। उसी प्रकार यही सांस का ही सत्ता है, चेतन जानता है सर्वेश्वर को, ईश्वर को, सांस को। तो आइए, यही 84 लाख से जोड़ी शरीर का निर्माण करता है। जैसे हम पुराना वस्त्र को छोड़ते हैं, नया वस्त्र का धारण करते हैं, पुराना गृह छोड़ते हैं, नया गृह निर्माण कर प्रवेश करते हैं। तो क्यों करते? तो पुराना शरीर माता पिता का देह जर्जर बूढ़ा हो जाता है, नया शरीर बाल बच्चे का देह करगर हो जाता है। करगर शरीर से जर्जर शरीर का सेवा कौन करता है? पुत्र आत्मा। सेवा कौन लेता? पिता के देह में जो आत्मा। पिता के देह में आत्मा नहीं तो सेवा कौन लेगा? पुत्र के देह में आत्मा नहीं तो सेवा कौन देगा? आत्मा ही कहीं माता है, कहीं पिता है, कहीं भाई है, कहीं बहन है, कहीं गुरु है, कहीं चेला। पर तक नहीं देखते हैं, जगी हुई आत्मा सोई आत्मा को जगाता है। तो ये गुरु लोग को पूछता नहीं हमारा पूर्वज कहाँ गया, आपका पूर्वज कहाँ गया, बताइए। जीव कहीं जाता है तो अखंड नहीं ठहरता। तो शरीर निर्माण करने वाला शरीर हो सकता है, और भाई गाड़ी बनाने वाला गाड़ी हो सकता है, रोटी बनाने वाली बहन रोटी बन सकती है, कुम्हार भाई मिट्टी का बर्तन बनाता है, हवा में घुस सकता है। कितना बड़ा धोखा दे रहा है गुरुआ लोग, कोई सुनने वाला नहीं। मेरा पास एक भी बात नहीं, इसलिए मैं अपनी शब्दों को इन्हीं शब्दों में सब श्रोतागण के जनों को नमन करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9471075674 है। मैं गलती कह रहा हूँ तो इसका अनुसंधान करें, सही कह रहा हूँ तो मानना न मानना आपका काम है।